कि नवंबर में होगा सीईटी। और मैं उम्मीद शब्द इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उम्मीद एक जिंदा शब्द है, और इस बार तो हम उम्मीद कर ही सकते हैं कि सेशन शुरू होने से पहले शायद सरकार अपनी बेइज्जती तीसरी बार ना कराए। एक बार तो हो गई ना, दोबारा भी हो गई। इस बार सीएम ने बयान दिया था कि भाई नवंबर में हम पेपर ले लेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं नवंबर में पेपर नहीं होगा। अगर नहीं हुआ तो शीतकालीन सत्र तो होगा, उसको तो डिनाई नहीं कर सकते। नवंबर दिसंबर में जब शीतकालीन सत्र होगा तो इस बार तुम्हें पता है कि बहुत सारे यंग नौजवानों ने अपने ग्रुप्स बना के और अपने अपने एमएलए तक ये बात पहुंचाई कि आप हमारी बात को रखो, कि ये सीईटी मजाक बना दिया। तो इस बार तो सीएम ने बड़ी समझदारी दिखाई, या चालाकी कह लो कुछ भी, कि सत्र की शुरुआत में कह दिया कि भैया पेपर लेंगे। तो अब कोई क्वेश्चन कर ही नहीं पाया जब ये बात कह दी पेपर लेंगे। अब अगर वो नवंबर के स्टार्टिंग में पेपर नहीं लेते हैं तो नवंबर के लास्ट वीक में शीतकालीन सत्र स्टार्ट होगा। तब फिर सरकार और कितनी बार बेइज्जती कराएगी। तो इस बार ये मान के चलो 100% सरकार अपनी सेफ्टी के लिए, तुमसे सरकार को मतलब नहीं है, पर सरकार अपनी सेफ्टी के लिए सब पेपर ले लेगी। और ये वही बात हो जाएगी, शेर आया तो लोग शेर नहीं आया, एक दिन सच में आ जाएगा शेर, फिर तुम फंसोगे। और इस बार जो है ना, नवंबर के लिए तैयार रहना। और इसीलिए हिंदी की क्लास बीच में ऐड कर दी। अब चल पड़ा 16 अगस्त तुम्हारे सामने निकल गया, लगभग आधे से ज़्यादा गया। अब ये लगा लो अगस्त के 14-15 दिन रह गए, सितंबर के दिन रह गए 30-30 मान लो, अक्टूबर के, नवंबर तो ना ही के बराबर पहले वीक में। इनमें फिर त्यौहार भी आ जाएंगे, क्योंकि इस बार त्यौहार भी थोड़ा जल्दी हैं। तो अपने अपने 10 दिन और घटा लेना, इसमें से 15, तुम्हारे पास टाइम कम है। और इस बीच में फिर हिंदी पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। इसीलिए आज हमने हिंदी बीच में एक लेक्चर के रूप में, कि रोज थोड़ी थोड़ी पढ़ोगे ना तभी नंबर आ पाएंगे। अब सीईटी जिसके हाथ से निकल गया वो अगले 4 साल तक उम्मीद मत रखना कि नौकरी मिलेगी, क्योंकि सीईटी तो पहली सीढ़ी है। इसके बाद फिर पेपर लेंगे वो, क्योंकि कैंडिडेट इतने ज्यादा होंगे, पेपर के बिना बात बननी नहीं है। पर अगर किसी का सीईटी पास नहीं है, वो कितना ही धुरंधर बैठा रहेगा। तो अब जी जान लगा के सीईटी पास करना तुम्हारा टारगेट है, और पास नहीं करना, टॉपर्स में रहना है। क्योंकि ऊपर की क्रीम लेयर बस वो लेंगे, पता है ना ये बात तुम्हें। कहीं पता चला 10,000 में पास हुए हो, फिर नंबर नहीं आएगा तुम्हें। हरियाणा के जितने बच्चे मुझे सुन रहे हैं, 1000 के हेरफेर में जो रह जाएंगे ना, इनकी तो एक तरह से श्योरिटी हो गई कि इनकी नौकरी के चांसेस बढ़ गए। जो पास हुआ तो है लेकिन 6,000 प्लस में है, तो इसके तो बड़ी दिक्कत के काम हो जाएंगे। फिर दोबारा कब नंबर आए ना आए, तो टॉप 1000 में और कोई बहुत टफ कंपटीशन नहीं होगा, क्योंकि नेशनल लेवल से कोई नहीं आ रहा यहाँ। यहाँ मेन तुम ही लोग हो। तो हरियाणा के स्टूडेंट्स के लिए तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। अब ये 60-70 दिन जम के पढ़ लो ताकि तुम पास हो जाओ। उसी सीरीज में अब आज से डेली पॉलिटिकल साइंस और डेली हिंदी को ऐड कर दिया, ताकि तुम्हें दिक्कत ना आए, तुम एग्जाम में आराम से चीज़ों को गो थ्रू होके आसान दिखे तुम्हें। आज शुरू करते हैं पढ़ना।